नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी थी और बताया था कि देखिए, बाजार में रुकना टिकना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पेशेंस फुली वेट करते हैं पैसा उन्हीं का बनता है। और अकॉर्डिंगली मार्केट ने आपको सेम मूव दिया। अगर आपने पेशेंस रखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा मिला होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि नीचे पिरामिडियट ढांचा बनाइए। जैसा कि अगर आप पूरा पिछला वीडियो मेरा देखें तो मैंने क्लियर कट उसमें डायरेक्शन दिया था कि 3 तरह के उसमें स्टॉप लॉस बताए थे मैंने। 24,400 इंट्राडे के लिए, 24,200 पोजिशनल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए 24,000 का एसएल दिया था। और ये दो एसएल तो हमारे नहीं बच पाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का एसएल था वो बचा। और लॉन्ग टर्म के एसएल पे हमारे पिरामिड ये ढांचे काम करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली आप अगर ट्रेड किए होंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा मुनाफा दिखा होगा। जो लोग पिछले हफ्ते 18,000 और 20,000 की बात करते थे, वो अब महसूस कर रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं 25,000 और 26,000 और 30,000 तक जाने के लिए तैयार है। तो ये क्या, कब, कहां और कैसे होता है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे आपके साथ। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नोट कीजिएगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और इन अनुभवों के दम पे अगर आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो ये आपका व्यक्तिगत जोखिम होगा। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से ही आप किसी भी तरह का निवेश करें, वो आपके हित में होगा। दोस्तों, हम मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के सहयोग से हम पूरी जानकारी आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पैसा बनाओ डॉट इन पर जाएं और वहां पर से आप मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन के लिंक्स आपको मिलेंगे, जहां से अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी तरफ से पूरी सिखलाई, आपको शेयर बाजार की हर एक बारीकियों की सिखलाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम कोई शुल्क नहीं लेते आपसे। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट पर जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे लिंक से आप अकाउंट खोलकर जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अगले हफ्ते के लिए क्या हो हमारे एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या ट्रेड करें, कब, कहां और कैसे ट्रेड करें 29 से लेकर 2 अगस्त तक के लिए। ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल हफ्ता होने वाला है, क्योंकि इसके बाद यानी 10 तारीख हमारा लास्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 अगस्त के बाद अमूमन एक गिरावट होती है मार्केट में। तो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंगली हम वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करेंगे, कि ताकि हम फिर नीचे लेवल पे खरीदारी करने के लिए तैयार रहें। अकॉर्डिंगली दोस्तों, हो क्या रहा है कि चूंकि अभी बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स आए हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां बहुत सारे लेवल्स पे ले ली हैं। और उनको अब आसान नहीं है किसी को भी कि जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको नीचा माने लॉस दे दें, इतना आसान नहीं है। तो अब जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, जो पैसा जिनके पास बहुत ज़्यादा है, जो बहुत बिग मनी लेके ट्रेड करते हैं, उन्होंने अब बाजार को झकझोरना शुरू कर दिया है। किसी भी एक कैंडल पे, किसी भी एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस के ऊपर निकाल देते हैं। निकालने के बाद अचानक से एक ब्रेकडाउन आता है। फिर कहीं से भी अचानक सपोर्ट के नीचे चला जाता है। सपोर्ट के नीचे जाने के बाद फिर से अचानक एक बड़ी रैली आती है। तो ये इस तरह से करके आपको हमारे पूरे एनालिसिस को डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको ये डैमेज करके एक बड़ा मुनाफा बटोर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल पैसा तो छोटे पैसे वालों के हाथ से ही बड़े पैसे कमाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली ये इस तरह की हो रही है हरकतें। तो आप इसमें सावधान रहेंगे। यहाँ जो सावधान रहेगा, जो पेशेंस लेकर बैठा रहेगा, पैसा उसी के बनने हैं। ये चीज आप हमेशा नोट कीजिए। और इस पर मैं कई बार फोकस कर चुका हूँ। इस बात को आप अमूमन देखिएगा, मार्केट में सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ समय देने का प्रयास कीजिए। आप जितना समय बाजार में व्यतीत करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे और उतना ही आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति। तो डॉलर इंडेक्स कमोबेश सुटेबल 105 से 107 तक चला गया था, गिर के 104 के आसपास आया है। कंफर्टेबल जोन में है, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी हमारे जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तेल का हम आयात सबसे ज्यादा करते हैं, तो वो भी गिर के कमोबेश सुटेबल प्राइस पे है, 80 के आसपास है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस भी, बॉन्डेल्ड भी गिरा है। तो वो 4.5 से गिर के 4.2 के आसपास आया है। तो इसकी स्थिति भी कमोबेश अच्छी कही जाएगी, किसी भी तरह से प्रॉब्लम में नहीं है। अब दोस्तों, एफआईआई की बात करें, अगर जो क्या पोजीशन उन्होंने होल्ड किया है आने वाले सप्ताह के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनका कुल कॉल होल्डिंग पोजीशन है 1.1 लाख
1.2 लाख माने 1,20,000 के लगभग इनका बाइंग कॉल होल्ड है नेक्स्ट वीक के लिए, और 1,44,000 पुट होल्ड है इनका नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका पोजीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है बाइंग में, तो उसको ये हेज करके जाते हैं, तो इन पुट तो इनका वाजिब है, लेकिन इन्होंने जो कॉल खरीदा है इतना ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, लगभग सिमिलर क्वांटिटी में, तो ये एक बुलिश व्यू क्रिएट करता है मार्केट के लिए। दूसरी बात जो DIA ने जो कि अगर हम पोजीशन देखें तो लगभग 10,400 के आसपास इनका पुट होल्ड है, ये एक तरह का हेज है, तो यहाँ से भी आप न्यूट्रल या पॉजिटिव व्यू मान सकते हैं इनका। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पिछले कई हफ्तों से बता रहा हूं, जो हमारे प्रो ट्रेडर हैं और ये जिस तरफ का पोजीशन बनाते हैं मार्केट कमोबेश उसी दिशा और दशा को एक्वायर करती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रो ट्रेडर की कुल स्थिति, तो यहाँ पर इन्होंने 2.92 लाख कॉल होल्ड किया है, और सिर्फ कॉल होल्ड ही नहीं किया बल्कि पुट शॉर्ट भी किया है, 2.5 लाख के आसपास इनका पुट भी शॉर्ट है। तो ये ओवर बुलिश है मार्केट में। तो यहाँ से हमें भी प्रतीत हो रहा है कि मार्केट हो सकता है आने वाले समय में पॉजिटिव हो, लेकिन एक झकझोर देने का प्रयास करेगा एक बार फिर से, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पर। तो यहाँ आपको क्लियरली निफ्टी में प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करके ऊपर का नया हाई लगा है स्पॉट में, तो एक नया हाई निफ्टी ने लगाया कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन, तो निश्चित तौर पे मार्केट बुलिश है। यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ प्रतीत होगा कि निफ्टी ने एक कप नुमा पैटर्न बनाया है, यद्यपि यहाँ पे ये डबल बॉटम भी बनाया है, क्योंकि प्रीवियस का जो ये लो था उसके आसपास का ये लो भी इसने बनाया है, यही लो के आसपास इसने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम कह लीजिए ये बनाया है। लेकिन ये चूंकि कब बना है, तो अब अगर इसका ब्रेकआउट होने से पहले हो सकता है कि एक हैंडल नुमा पैटर्न ये कप के साथ हैंडल भी बनाए, तो ये हैंडल बनाने के लिए हो सकता है कि 24,700 के आसपास आए स्पॉट प्राइस। तो 24,700 के आसपास तक आने के बाद आप अगर आता है तो आप यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन किसी भी तरह की पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो 15 अगस्त यानी आज़ादी के पहले आप इसको बुक कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे किसी भी तरह के लॉन्ग पोजीशन को। अब दोस्तों हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी निफ्टी एक बहुत बड़ी रैली दे करके आपको एक दिन में लगभग 2% का आपको रैली मिला है, और उसने पूरे लगभग 10 दिनों 15 दिनों के जो कंसोलिडेशन था उसका वो ब्रेकआउट देने का प्रयास किया है। लेकिन बैंड के एबव की क्लोजिंग यहाँ पर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे दिख रही है, साफ प्रतीत हो रही है कि निफ्टी जो है बैंड के एबव क्लोज हुआ है। अब दोस्तों हम वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर बैंड के एबव क्लोज नहीं हुआ है, बैंड के पास ही क्लोज हुआ है, यहाँ से सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर बैंड का लेवल है। तो कमोबेश यहाँ भी अगर आप माने तो वॉल्यूम चूंकि अच्छा है और सभी तरफ से RSI भी फुल हिट है, तो गर्मा गर्म बाजार है, हो सकता है कि एक बड़ी रैली आपको मिले। और अगर आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर 25,100 हमारा लक्ष्मण रेखा है, अगर 25,100 के ऊपर क्लोज हो जाता है किसी भी तरह से वीकली, तो आपका अगला टारगेट 30,000 का होगा, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में होगा, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में आपका ये 5,000 पॉइंट की रैली 1 से 2 महीने मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ही आपको 5,000 पॉइंट की रैली देने में सक्षम है, क्योंकि RSI फुल हिट है और इसके बाद की जो रनिंग होती है वो बहुत तेज होती है। मैंने आप समझ लीजिए कि इतनी तेज होगी कि आपको प्रॉफिट बुक करेंगे आप 100 रुपए पे तो 120 पे जाके बुक होगा, इतनी तेज रैली होगी, इतनी फास्ट रैली होगी, जो कि अभी तक शायद नहीं मिला है। और आने वाले समय में अगर आपको दिखता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगस्त फ्यूचर की बात करें आवरली कैंडलस्टिक पे, जहाँ की एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जब हम पिछले दिनों हाई लगाए थे यहाँ पे जब हम हाई लगाए थे तो ये हमारा हाई था 24,950 अगस्त फ्यूचर का, ये आप राइट डाउन करेंगे और देख लेंगे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम यहाँ पर एक नई हाई
कल हमने फ्राइडे को लगाया है, तो ये हम 950 को पार नहीं किए हैं। ये चीज आप नोट किया होगा, आपने किसी ने देखा नहीं होगा, तो अब आप जाकर के चार्ट पे देख लीजिएगा कि हम फ्यूचर में अभी भी 24,950 का जो प्रीवियस हाई था उसको हमने सरपास नहीं किया है, यानी हमने एक नया हाई नहीं बनाया है। हाई हम तभी ब्रेकआउट हम तभी मानते हैं जब स्पॉट और फ्यूचर दोनों का ब्रेकआउट हो, जो कि नहीं हुआ है, तो हम यहां पर से तेजी नहीं मानेंगे। और इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि तेजी या मंदी। तो यहां पर हमारा व्यू न्यूट्रल रहेगा क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हाँ, चूंकि सब कुछ अच्छा है तो संभावना है कि एक गैप अप आपको मिले मंडे को, और अगर गैप अप मिलता है तो फिर हम वहां पर अकॉर्डिंगली, चूंकि मंडे को हमारा एक जो पिवट लेवल है, सेंट्रल पिवट लेवल, वो नया बनेगा एक हफ्ते के लिए, और वो जो हमारा आवरली कैंडल स्टिक पर नया पिवट बनेगा वो दिशा और दशा तय करेगा बाजार का, कि बाजार किस तरफ से जाएगी, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी। वो आप पिवट देख करके क्लियरली अंदेशा लगा सकते हैं कि बाजार का रुख क्या होगा, और वो हम अपने ग्रुप के माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि अगली जो जर्नी है वो कितनी तेज होगी, कितनी धीमी होगी, वो सारी कुछ बातें आपको पिवोट कह देता है। तो वो सारा एनालिसिस हम आपको हमारे ग्रुप में बता देंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक हमारे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जहां से आप हमसे जुड़कर डेली की जो भी वारदात होती है बाजार की, वो सारे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। और इसीलिए मैंने बताया आपको कि चूंकि इसने अपने नया हाई नहीं बनाया, तो हो सकता है ये तो या तो ये डबल टॉप बनाए, या फिर यहां से एक छोटी सी आपको डाउनवर्ड जर्नी रैली मिले जो कि 24,700 के आसपास तक लेके जाए, और वहां से फिर एक रिवर्सल दिखे आपको, और उसके बाद फिर ये ब्लास्ट हो। तो देखते हैं आने वाले समय में, ये समय तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे जो चार्ट पे दिख रहा है वो मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। अब दोस्तों, हम अगस्त फ्यूचर का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट देखें तो यहां पर आपको क्लियर विजिबल होगा कि निफ्टी फ्यूचर ने अपना ये बॉर्न एवी वेब से सपोर्ट लेकर के एक रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे बॉर्न एवी वेब का बहुत बड़ा रोल है, जो मैं आपको कई बार पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि जो फ्यूचर का बॉन्ड प्राइस होता है और उसका जो एवरेज प्राइस ट्रेड करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एवी वेब के पास जाकर वहीं से सपोर्ट लेकर निफ्टी का रिवर्सल हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली पोजीशन ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड एवी वेब का लेवल था 24,460 का था, और 24,460 के आसपास से ये थोड़ा सा नीचे चला गया था। इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ऐसा लगा लोगों को कि जैसे सारा लेवल ब्रेक हो गया, जो कि मैं आपको अभी बताया हूं कि चूंकि बड़े पैसे को अगर पैसा बनाना है तो सभी कुछ जो आप जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो भी सब कुछ जान रहा है। तो उन सारी सिस्टम को ब्रेक डाउन करके उसके बाद वो वहां से लेकर के खींच के लेकर के चला जाएगा, आपके पोजीशन के अगेंस्ट में वो पोजीशन बनाएगा और वो मोटा पैसा कमाएगा। और इसी तरह से पैसे का यही खेल है, यही शेयर बाजार की खासियत है और यही इसकी महानता है। लेकिन हम अपने एसएल पे इंटैक्ट रहना है, हमें अपने पोजीशन अपने हाथों में रखना है, इस तरह से रखना है कि ताकि कोई भी छोटा मोटा ऊंच नीच अगर होता है तो हम उसको मैनेज कर पाएं और अकॉर्डिंगली फिर से अपना रिवर्स पोजीशन बना सकें। तो अगर आपने बनाया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है अभी तक पोजीशन, तो अगर आपको ये कप के साथ अगर हैंडल बनाने का यहाँ पर प्रयास होता है और एक रेड कैंडल आपको 24,676 जो कि अपना एटीएम है, एटीएम के पास अगर दिखता है तो वहां पर फिर हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कि मार्केट प्रोफाइल में क्या बन रहा है सिचुएशन। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि 24,350 24,400 एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, उसको उसने ब्रेक किया, 24,075 का लो बना है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हुआ और सेम टाइम रिवर्सल हमको मिल गया है, जैसा कि हर बार होता है। दोस्तों, दो बैक टू बैक आपको रिवर्सल मिला है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा रिवर्सल आपको नहीं मिलेगा। बाजार का ये वसूल है, ये रूल है, इसको आप राइट डाउन करेंगे। और इस एक्सपीरियंस से अगर आप पैसा कमाते हैं तो बाद में मुझे थैंक यू जरूर बता देंगे, इसलिए कि बाजार दो बार आपको दे चुका है, गया नीचे फिर ऊपर आ गया, गया नीचे फिर ऊपर आ गया, एक बार इलेक्शन में और एक बार बजट में। लेकिन अगर अब तीसरी बार ये डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये ऊपर नहीं आएगा और ये फिर नीचे जाएगा। हो सकता है 5%, 10%, 15% या 20% कुछ भी करेक्शन करे, ये हमें नहीं पता है कि बाजार कहां तक नीचे गिरेगा। लेकिन
अब जो रिवर्सल होगी तो वो रुकेगी नहीं, वो ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि फिर वो गिरता ही चला जाएगा। और आप इसी अंदेशे में खरीदारी मत कर लीजिएगा कि नीचे गया है, पहले भी नीचे गया था, ऊपर आ गया, अब भी फिर नीचे जा रहा है तो ऊपर आ जाएगा। ऐसा भूल कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर आपने गलती कर दी तो आप ट्रैप हो सकते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरी सिर्फ यही अभिलाषा है कि हम आप लोगों का नुकसान बचा सके। अगर मैं किसी एक दोस्त का भी, अपना भाई, अगर किसी का नुकसान बचाने में सक्षम हो पाता हूं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीख ले पा रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच साझा करें ज़्यादा, ताकि शेयर बाजार की बारीकियों को वो भी समझ सकें और सीख कर आगे बढ़ सकें, इसे एक साइड इनकम के तौर पे ले सकें। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में फ्राइडे के दिन ओपन लो बना था, यानी जहां पर ओपन हुआ वहीं पर इसका लो बना और वहां से फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे निकलता चला गया। यहां अगर देखें तो आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे बैंड के अपर एंड पे जाकर के क्लोजिंग हुई है, जो कि पॉजिटिव है। आरएसआई भी 50 के एबव है आवरली में, तो अच्छा है। यहाँ इंट्राडे चार्ट पर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ से एक रिवर्सल मिला है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पिवोट का, सेंट्रल पिवोट रेंज का क्या वैल्यू है। ये देखिए, सेंट्रल पिवोट रेंज का जो सेंट्रल पॉइंट है, मार्केट यहीं पर से लो बना करके, ये जो हमारा है जो 50,533 का है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको सपोर्ट जो एसएल दिया था वो 50,500 का दिया था, जो कि पहले मेरा 40,500 का था। वो अब मैंने बताया था कि वो अब बढ़ के आ गया 50,500। तो ये 50,500 के ही लेवल को ब्रेकडाउन किया है, नो डाउट ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करके 30 पॉइंट नीचे जाकर के फिर वहां से रिवर्सल दिया है। और यही मैंने आपको बताया कि ये बड़े पैसे यही कांड कर रहे हैं, हर सपोर्ट को ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक करने के बाद फिर वहां पर से रिवर्सल ले रहे हैं, ताकि जिसने भी अपना स्टॉप लॉस लगाया है उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद वो पूरा मुनाफा कमा सके। इसी तरह से ये मोटा मुनाफा कमाते हैं, यही इनका स्टाइल है। और आपको इन स्टाइल को जानने समझने की जरूरत है, ताकि आप भी इनके साथ जुड़ के अच्छा पैसा कमा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आशा है आप समझ गए होंगे। और अभी हमारी जो उम्मीद है यहाँ से ये मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, वो ये है कि एक बार ये 52,200 पे माइनर रेसिस्टेंस है, उसके बाद फिर 53,300 के पास में एक रेसिस्टेंस है। ये अगर निकल जाते हैं तो फिर 55,000 का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और ये गिराया इसलिए ही गया है क्योंकि ये ऊपर इसको फिर ले जा सके। तो यकीन मानिए बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जो मैंने पहले भी लेवल दिए हैं आपको 25,100 और 55,000, ये लेवल आपके लिए क्रूशियल लेवल है। इन लेवल्स को राइट डाउन करके रखिए। जब भी यहाँ पर आपको बाजार दिखे तो आप अपना मोटा मुनाफा, प्रॉफिट जो भी हो रहा है आपको, वो आप बुक करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बाद एक गिरावट होने की संभावना प्रबल है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में बैंक निफ्टी की स्थिति। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक तरह से ये कंसोलिडेशन हुआ है और इस कंसोलिडेशन का अब हो सकता है एक गैप अप करके आपको मंडे को खुले बाजार और यहाँ से एक बड़ी कैंडल आपको अब बैंक निफ्टी लेता हुआ दिखे। हो सकता है कि इस तरह का आपको कैंडल बैंक निफ्टी में दिख जाए। तो ये अगर कैंडल इस तरह का बनाता है बैंक निफ्टी, तो आप खरीदारी करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा और आप खरीदारी करके यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब अगर आप किसी तरह का ट्रेड बनाते हैं तो इसमें जो आपका प्रीवियस लो बना है, यानी 50,500 के आसपास, यही आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेवल। फ्यूचर लेवल में भी सेम है। देखिए, पिवोट रेंज के पास बाजार आया है, पिवोट रेंज के पास आकर के वहां से रिवर्सल दिखा है। यहाँ पर यद्यपि कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली भी पोजीशन बना सकते थे और यहां से आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता। लेकिन दोस्तों मार्केट प्रोफाइल की बात करें तो एक बहुत बड़ा कैंडल इसमें बन गया है। चूंकि चार्ट इतनी बड़ी हो गई थी कि हमारे रेंज में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने चार्ट को छोटा किया, जिसके चलते कई सारे पॉइंट्स इसमें दिखने बंद हो गए। लेकिन यहाँ पर जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, 52,200 और 50,500, ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आ रहे हैं। तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है पैसाबनाओ.in। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाएं, वहां मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के लिंक्स मिलेंगे, जहां से अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे पूरी ट्रेनिंग का आनंद उठा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं और अपने सभी अकाउंट होल्डर्स को हम पूरी ट्रेनिंग मुफ्त में देते हैं। हमसे जुड़ने, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।